वेलकम टू मिकर्श। एस्केप वेलोसिटी देखने से पहले हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट द स्टार्ट, यानी शुरू में जब ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है तो उसकी स्पीड किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है शुरू में। फाइनल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी आखिर में, जब वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है तब उसकी स्पीड किस तरह से चेंज हुई है टाइम के साथ। एक ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा जाएगा जब हम उसे फेंकेंगे, वो डिपेंड करता है उसकी शुरू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। ये बताया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ने। न्यूटन्स थर्ड लॉ है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u है इनिशियल वेलोसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट की शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, वो है u। v है फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या थी। a है एक्सेलरेशन जो उस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। s है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। v हमारा 0 है क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाता है और अब वो गिरने की तैयारी करेगा, वो तभी गिरता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। और स्पीड चेंज ना होना यानी वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन हमने लिया है -g, क्योंकि जब एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है तो उस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करता है, इसलिए माइनस साइन। हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे नीचे खींच रहा है और नीचे एक्ट हो रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यू हमें s की वैल्यू मिलती है -u²/2g, यानी कि u जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में s के साथ। u बढ़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो s बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगर एक बॉल आप कंसिडर करें, आपने थोड़ा ही एनर्जी लगाई, थोड़ी ही वेलोसिटी चेंज हुई तो वो थोड़ा ऊपर गया। अगर मैंने थोड़ा और वेलोसिटी लगाई, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो वो शायद और ऊपर चले जाए। इसी तरह से रॉकेट्स में भी यही कंसेप्ट लिया जाता है। अगर एक रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी है, रॉकेट कंसिडर किए या आप कोई स्पेस क्राफ्ट कंसिडर करो, वो थोड़ी वेलोसिटी रखिए इनिशियल तो वो नहीं जा पाएगा, पर अगर बहुत ज़्यादा रखी तो एक पॉइंट आएगा कि वो बहुत ऊंचा जा पाएगा। एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि वो इतना बाहर चला जाएगा कि उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं एक्ट होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाएगा। तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो उस स्पेस क्राफ्ट पे या ऑब्जेक्ट पे लगाई गई हो, जिसके वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ही छोड़ दे, इतनी ज़्यादा वो वेलोसिटी हो कि वो इतना बाहर निकल जाए, उस इनिशियल वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम एक बॉडी पर कितनी एनर्जी होती है अर्थ सरफेस पे वो फाइंड करेंगे। तो दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी है ½ mv²। क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं इसलिए v के सफिक्स में एस्केप भी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -G स्मॉल m अपॉन r प्लस h। या तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh भी लिख सकते हैं, बट ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है। टोटल एनर्जी होगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड कर लिया, बट क्योंकि लिए माइनस साइन है पोटेंशियल एनर्जी की, इसीलिए प्लस माइनस हो गया माइनस। अब फाइंड करते हैं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ से काफ़ी दूर चला गया है तो कितनी एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है अर्थ से दूर, अर्थ से बाहर जब चले जाते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया तो क्योंकि डिनोमिनेटर जो है कैपिटल R प्लस H वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत दूर है, क्योंकि वो सरफेस अर्थ के सरफेस से वो ऑब्जेक्ट, इसलिए हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इन्फिनिटी। और अगर डिनोमिनेटर में कभी भी इन्फिनिटी होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी 0, यानी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होने से वैल्यू हो जाती है 0। तो टोटल एनर्जी अगर मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया तो वो है 0। पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से सरफेस पे जो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी है वो एनर्जी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी बहुत दूर भी सेम होगी, क्योंकि लिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से एनर्जी कभी कम ज़्यादा या ख़त्म नहीं होती है एक ऑब्जेक्ट में। वो या तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाती है, हमें दिखती नहीं होगी बट वो दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ E1 जो हमारा ½ mv² -G M स्मॉल m अपॉन R प्लस H इक्वल टू E2 है 0। फिर मैं उसे राइट हैंड साइड पे भेजती हूँ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को, तो हमारी v² एस्केप हो जाता है 2G M अपॉन R। G है मेरा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M है मास ऑफ द अर्थ
एंड आर है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। रूट लेंगे हम क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटेगा तो राइट हैंड साइड पे रूट आ जाएगा। और जो जी एम है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी आर, स्मॉल जी आर, क्योंकि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल जी आर। तो वी एस्केप अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो जी है 9.8, आर है 6.4 और 10⁶ इंटू 10⁶ है। तो हम लोग को एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के ऊपर से मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट शुरू में, वी एस्केप क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू में अगर वो 11.2 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो ही वो अर्थ सरफेस के बाहर निकल सकता है। जब भी स्पेस क्राफ्ट या किसी चीज़ को अर्थ के सरफेस से बाहर भेजना होता है तो उसे कम से कम इतनी इनिशियल वेलोसिटी से भेजना पड़ता है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप एस्केप करना चाहते हो तो आपको शुरू में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कुछ डाउट पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो और अपने दोस्तों से सबसे शेयर भी कीजिए।